साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी अपने जीवन का पहला आंदोलन हमारे देश में नहीं, साउथ अफ्रीका में। और गट्स तो देखिए उन गांधी जी के, जहां हम अपने देशों में अपनी गलत के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकते, इनकी बात करिए, साउथ अफ्रीका में कानून समाप्त करवा कर आ गए। इसे कहते हैं गट्स। यूं ही नहीं, गांधी युग रख दिया गया दोस्तों, कुछ ना कुछ तो अचीव होगा। यही चीज तो खुद को अचीव करनी है, दौर बनाना है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि चांद पे जाना है, चांद पे जाना है, चांद को पाना है। चांद को क्यों बनाना है? चांद को क्यों पाना है? अरे खुद को इतना बुलंद कर लो ना कि अपनी दुनिया को ही चांद बना लो। हमारा चांद, हमारी दुनिया, हम खुद अपना चांद बनाएंगे। किसकी क्या आवश्यकता है? जो नेचर ने दिया है वो तो है, पर नेचर में सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली चीज है सिर्फ इंसान, ह्यूमन बीइंग। आपको पता है हमारे अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, इतनी ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी होती है ना, कि ये जो 5 तत्व बनाए हैं ना, जिस 5 तत्वों को आप बोलते हैं भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान। वहां से भूमि, ग से गगन, भग, वहां से वायु, वहां पे जो आका डंडा मिलता है ना, आग, अग्नि, ना से नीर। ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण, हमारी ये सारी चीजें इर्द गिर्द हमारी बॉडी नहीं झेल सकती, हम इनको अपने क्या कर सकते, कंट्रोल में ले सकते हैं। तो जब इतनी पावर दी है तो क्या चांद तुम धरती पर नहीं बना सकते? क्या करना, आकाश में जाकर आकाश को धरती पे लाओ ना। तो बनो ऐसे कि दौर बदलो। जरूरी नहीं है दोस्तों कि वही करना जो सबने किया है, वो करना है जो किसी ने नहीं किया है। इसीलिए तो बोलती हूँ कि यहाँ पर गांधी जी की भी एक अचीवमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि आप खुद सोचिए ना, 1915 में गांधी जी आए, 5 साल के दो मतलब ये इन्होंने जो 1920 में गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था। माना जाए हालांकि आंदोलन सफल हुआ, लेकिन ये देश का वो पहला राजनीतिक आंदोलन माना जाता है जहां पर हम देखते हैं राजनीतिक स्तर के साथ साथ पहली बार पूरे देश की जो समस्त जनता है, हर देश के कोने में एक ही गूंज थी, असहयोग असहयोग। इसीलिए इसे पहला जन आंदोलन भी कहते हैं, फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला जन आंदोलन। यानी दोस्तों 1885 में बन चुकी थी कांग्रेस, 1920 तक, इतनी देर तक वो कर क्या रही थी? जो काम कांग्रेस के इतने सभी नेता नहीं कर पाए थे, वो काम अकेले गांधी जी ने किया था। दैट्स द स्पिरिट। बहुत से लोग बोलते हैं, विरोध करते हैं ऐसे गांधी जी वैसे। मैं गांधी जी का ये नजरिया देखती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ कि पूरे देश को पीछे अपने ले जाना और पूरी जिम्मेदारी के साथ। इसे गांधी जी, ही वाज कंप्लीटली यूनिक पर्सनालिटी। हमें दूसरों का विरोध करने से पहले समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो हम नहीं कर पाए, इसलिए वो काबिल है। उसकी चर्चा है, हमारी जुबान पर उनकी चर्चा है, इसलिए वो विशेष है और हम उनकी चर्चा ही कर सकते हैं, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गांधी जी ने जो है यहाँ पर दावे से कहा था साल में स्वराज प्राप्त होगा। अब भले गांधी जी प्राप्त नहीं कर पाए, पर हर पीढ़ी पे छाप रख के गए थे गांधी जी कि स्वराज हासिल होगा। तो स्वराज की बहुत अच्छी विचारधारा गांधी जी ने दी थी इस दौरान। हालांकि, और ये देखिए इनकी अचीवमेंट, हिंदू और मुस्लिम को एक कर दिया था इन्होंने इस आंदोलन के दौरान। तो कौन कहता हमारे भारत के धार्मिक लोगों पर उंगली उठाने वाला? हमारा भारत का इतिहास इतना सुनहरा है कि ये सेट करता है एग्जाम्पल कि भारतीय धरोहर सबसे अलग है।